यादव जी तो राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री बनाए थे, तो बिहार नहीं चला था। अपने फंसने के फेर में कि ताकि बीजेपी हमको फंसाए नहीं। उप मुख्यमंत्री का हम लोग तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बना दे उसको, देश को दुनिया को पता चले कि क्या होता है परिवारवाद। बैठा दीजिएगा डिलीट वाला परीक्षा में तो क्या होगा, क्रैश कर जाएगा। अगर ये जब राज्यसभा में जा रहे हैं तो उनके पीछे साजिश है। जब मुख्यमंत्री का विचार ही है कि विधानसभा जाएंगे और निशांत के हम सब लाएंगे, निशांत के हम सब ज्वाइन कराए ना परसों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए की प्रचंड जीत हुई 2025 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन जैसे ही 26 की शुरुआत हुई नीतीश कुमार दिल्ली जाने की तैयारी में लग गए। हालांकि विपक्ष लगातार कहता रहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी खत्म कर देगी, नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन से पहले अपनी स्वेच्छा से कहा कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, हमारी इच्छा थी। लेकिन अब जनता के मन में क्या सवाल चल रहे हैं, निशांत को लेकर के चर्चा है कि आखिर में निशांत इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको गद्दी पर लाना चाहिए। कई तरह की चर्चाएं हो रही है कि नीतीश कुमार अपने बेटा को आगे नहीं करना चाहते, लेकिन अब उनकी तो राजनीति में एंट्री हो चुकी है। इधर तेजस्वी यादव भी युवा चेहरा है, कई युवा चेहरा पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि निशांत को लेकर के भी चर्चा है, तेजस्वी को लेकर के भी चर्चा है, लेकिन अब सीएम को लेकर के भी घमासान मचा हुआ है। हम चांदपुर बेला, पटना के चांदपुर बेला में है और देखिए चाय की दुकान पे हैं और तमाम लोग सुबह सुबह जो है चाय पीने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं, टहलने के लिए निकल रहे हैं। और देखिए तमाम जो लोग हैं चाय की दुकान पर बैठ करके चाय पीने के लिए आए हुए हैं और बैठे हुए, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का परिदृश्य बदल रहा है। सुबह सुबह आप लोग चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं, जो अभी का हालात चल रहा है बिहार में, मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, उनको जनता ने वोट किया, किस तरीके से आप लोग ये सब देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी अपना इच्छा के अनुसार वो जा रहे हैं, ना उन पर दबाव है ना कुछ। वो अपना इच्छा प्रकट किया कि भाई हम भी राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो हम सभी कचकर्ता, जिनका जदू का जितना कचकर्ता था, वो सब जब मुख्यमंत्री का विचार ही है कि विधानसभा जाएंगे और निशांत के हम सब लाएंगे, निशांत के हम सब ज्वाइन कराए ना परसों। निशांत कुमार तेजस्वी यादव की तरफ कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे, वो 2 बार डिप्टी सीएम रहे, लगातार चुनाव भी लड़े। निशांत तो कुछ चुनाव भी नहीं लड़े हैं, तो कैसे संभाल पाएंगे निशांत कुमार? अचानक से आए और फिर गद्दी संभाल लेंगे? अब जब छोटा बच्चा पेट में रहता है तो बच्चा होने के बाद वो 1 में जाता है, 2 में जाता है, 4 में जाता है, 6 में जाता है, 10 में जाता है, तो कोई पेट से ही सीख के तो नहीं आता है राजनीतिक। डायरेक्ट मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार चलेगा? मुख्यमंत्री लालू यादव जी तो राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री बनाए थे, तो बिहार नहीं चला था। बिहार रुक गया था क्या? रुका था बिहार की चला। तो ये निशांत कुमार बिहार नहीं चलाएंगे क्या? नहीं, निशांत जी में इंजीनियर है, सब कुछ है, बिहार चला सकते हैं, उनमें है पावर। बीजेपी चलने देगी, बनाएगी बीजेपी? बीजेपी क्यों न चलने देगी? जब एनडीए में हम सब जोड़े हैं तो क्यों नहीं चलेंगे? चलना ही है, कोई हाल में चलेगा। लग रहा है आपको निशांत की एंट्री तो हुई है, लेकिन स्वीकार होंगे निशांत? देखिए नीतीश जी अकबकाहट में जो ये हमारे भाई परवेंदल बोल रहे हैं कि स्वेच्छा से जा रहा है, स्वेच्छा से नहीं जा रहा है। ये जो है अपने बेटे को बचाने के फेर में, अपने फंसने के फेर में कि ताकि बीजेपी हमको फंसाए नहीं, इसीलिए अकबकाहट में कोई मुख्यमंत्री छोड़ के राज्यसभा जाएगा नहीं। जो राज्यसभा जाता है वो स्टेट का मुख्यमंत्री बनने का हौसला रखता है कि लोग जाने, मेरा जाने। ये तो अकबकाहट में अब रह गई। अभी भाई बोले कि लालू जी जो है राबड़ी जी के बारे में, राबड़ी जी पता नहीं है परवेंद्र भाई के कि लालू जी जब आते थे क्षेत्र से दौड़ के तो अपने पत्नी को शेयर करते थे कि कैसे राजनीति करना है, किन किन झूठे लोगों से बचना है। ये तो अकबकाहट में आ गए हैं, ये तो ला के रख दिए हैं। इनको क का ज्ञान है क्या? इतना दिन 21 साल होने जा रहा है, 20 साल नीतीश जी का, कभी भी अपने बेटे को मंच पर उतारे, साझा किए क्या?
ये तो कहते थे कि परिवारवाद, तो भैया आप कहा परिवारवाद में कैसे फंस गए? वो हमारे में तो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं की मांग थी, वो कहाँ थे? कार्यकर्ता तो आप कार्यकर्ता देखे, शामिल कराए हैं। कार्यकर्ता तो आप पूरे देखे कार्यकर्ता में कि जदयू कार्यालय में मारपीट किया गया, प्लेट फोड़ा गया, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री है, चाहे किसी दल का हो, प्रधानमंत्री तो वही है हमारे भारत का, उनको काली पोक दिया गया। ये लोग कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता है, और वो अब कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ता के इच्छा से लोग जा रहे हैं। ये जो इच्छा उच्छा नहीं है। क्या लग रहा है? निशांत कुमार तो इंजीनियरिंग पढ़े हैं, तेजस्वी यादव कहा जाए 9वीं पास भी नहीं है, तो तेजस्वी यादव से तो कहा जा रहा कि पढ़े लिखे जाते हैं। मैंने बताया ना कि वो लालू यादव बीच में लेके घूमते थे कि भाई देखो तुम पब्लिक के मूवमेंट के देखो, मांग करो। अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? पहले तो संविधान में यही था कि जो बीए कैले रहेगा, एमए कैले, वही जाएगा लोकसभा राज्यसभा। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा कि नहीं, जो अंगूठा छाप है वो जाएगा, और उन्होंने लागू कराया कि कम से कम बोलने का अधिकार तो देगा, कि हमरा बोलने का लोकसभा में, राज्यसभा में, मेरा पार्लियामेंट में, विधानसभा में जो अनपढ़ है बोलेगा, गाँव के समस्या को रखेगा कि मेरा ये समस्या है, वो तो कम से कम करेगा। लेकिन ये तो निशांत जी तो कुछ किए ही नहीं, कभी नहीं। अब तो घूम रहे हैं चारों तरफ, जनता से मिल रहे हैं। भैया जहिया बाराती आवे तो कोई भी दूल्हा जो है सुहागरात बना लेता है, वही बात है। अरे जगह भी हवा होते तो न बना ले है, वही निशांत जी के साथ हो रहा है। एक बाइक रख दीजिए सेहरा है, इनको कोई पहचान है? कभी भी जनता के बीच में कभी गए हैं? इतना दिन शासन किए नीतीश बाबू, नहीं लाना चाहते थे, नेता उनके लाए हैं, कार्यकर्ता लाए हैं। तो नेता से पूछे ना, प्लेट क्यों तोड़ रहे थे? नीतीश बाबू वापस आओ, राज्यसभा नहीं जाओ, यही जदयू के तो कार्यकर्ता लोग गीत गा रहे थे। निशांत कुमार अब संभालने के लिए तैयार हैं? लग रहा है आपको निशांत अब संभाल लेंगे? क्योंकि चर्चा तो ये हो रही कि तेजस्वी यादव उनसे ज़्यादा काबिल है, भले उनको नहीं बनाया लोग, निशांत को कोई चलने नहीं देगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। निशांत जी चला सकते हैं, पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे तो है ही, बहुत लोग पढ़े लिखे हैं। कहा जा रहा है कि राजनीति में उतना उनका अथी नहीं, वर्चस्व नहीं है, जनता से मिलने नहीं, कैसे काम करना है। अब जिसके घर में खुद है जो उनका फादर जो है पढ़े लिखे और मुख्यमंत्री 20 साल से चला रहे हैं सरकार, तो घर में बाल बच्चा को पता नहीं रहेगा? ऐसा कैसे बोल रहे हैं? नीतीश कुमार चाहेंगे परिवारवाद से दूर रहे, अब तो पार्टी में भी आ गए, तब तो उनके ऊपर आरोप लगेगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी तो खैर है जो परिवारवाद के विरोध है जो शुरू से रहे हैं और हैं, लेकिन हमारे जो है जदयू के कार्यकर्ता लोग का मांग था और पब्लिक का डिमांड है कि जो निशांत कुमार जी को पार्टी में लाना चाहिए, और जो मैंने उनको पब्लिक बुला रहा है, नीतीश जी का राय नहीं है। बीजेपी के लोग चाहेंगे निशांत को बनाए, वो तो कह रहे हैं लोग कि ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, नीतीश कुमार को दिल्ली भेज के ख़त्म कर दिया जाएगा, जदयू ही टूट जाएगी। जदयू टूटने की बात है तो नीतीश कुमार जी अगर है जब मैंने राज्यसभा में जा रहे हैं तो उनके पीछे साजिश है। कौन लोग लग रहा है साजिश है आपको लग रहा है? साजिश करने वाला खुद उनका पार्टी के आदमी है, पार्टी के आदमी जो कि खुद अपना जो अथी बटोरना चाह रहा है, बाबा ही। लेकिन ये जो इसमें बहुत बड़ी साजिश है भाई, और इसमें बड़े बड़े नेता तो निशांत को पकड़ के लाया कि आप पार्टी ज्वाइन करिए, पार्टी को बचाइए। आप निशांत जी के लाया गया है इसलिए कि मैंने आगे की मैंने राजनीति जो संभालेंगे, और अब जब फैसला कर दिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम राज्यसभा में जाए तो ठीक है, वो जा रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी राज है। बिहार में कमल छाप लाना चाह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। साजिश है। आपको क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव को भी लगातार लोग बोलते रहे कि वो तो 9वीं पास नहीं है, नहीं चला पाएंगे, अब तो इंजीनियर आ रहे हैं, तो उनका चलेगा? अब देखिए, राजनीति और नौकरी दोनों दो चीज़ है। ये नौकरी नहीं है, ये राजनीति है। राजनीति होता है समाज सेवा, सामाजिक भावना, कैसे समाज के साथ उठना बैठना, कैसे समाज को आगे ले जाना है, वो चीज़ होती है। इसमें पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? 9वां या 8वां या 10वां या जो भी अगर अंगूठा छाप भी अगर विधायक बनता है, मंत्री बनता है, तो चलाता कौन है? चलाने के लिए पीए मिलता है उसको, आईएएस आईपीएस, उसके द्वारा चलाया जाता है, उसके द्वारा चलाया जाता है।
तो इसमें ही कहा ना कि वो मैट्रिक पास फेल है, वो मैट्रिक पास है, वो उसका कोई मतलब नहीं है राजनीति में। निशांत को चलने देगा सब लोग मिल करके, लग रहा है आपको? आपको लग रहा है? पार्टी में उनके बड़े नेता लेके आए हैं, चर्चा और मुख्यमंत्री की मांग हो रही है। अब आपको बता रहे हैं, ये सब जो है एक कंस्पिरेसी है, जदयू में चल रहा है नीतीश कुमार को समाप्त करने के लिए। जदयू दो भाग में है, एक भाग में है नीतीश के सपोर्टर, एक भाग में है जो संजय झा ग्रुप जो है, वो मोदी का जो वो, तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को समाप्त करना है, समाप्त होना है। नीतीश जी जैसे ही जाएंगे राज्यसभा, निशांत को उप मुख्यमंत्री बना दें, जो बना दें, लेकिन जाने के बाद जो उसके पास राजनीतिक चाल, जो शतरंज का चाल होता है, वो निशांत के पास नहीं है। वो सीधा साधा लड़का है, कभी राजनीति से कोई मतलब रखा नहीं। आप देखे होंगे कि उसके बोलचाल, भाषा कभी राजनीतिक तौर पर नहीं रहा। वो एक साधारण सा, अगर इसको राजनीति में लाना ही था तो साल भर पहले से ला के घुमाते, जगह जगह घुमा करके सिखाते एक बैक किसी को भी। अभी जदयू के नेता परमेंद्र सिंह बोल रहे थे कि पहला में पढ़ता है, दूसरा में पढ़ता है, तीसरा में पढ़ता है। तो मैं उन्हीं से पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि एक के बाद आप डिलीट की डिग्री दिला दीजिए, पहला में गेबे नहीं किया, दूसरा में गेबे नहीं किया, मैट्रिक पासे नहीं हुआ, एक के बार इंटर और डिलीट की डिग्री दिलवा दीजिएगा। तो अगर एक के बार उसको बैठा दीजिएगा डिलीट वाला परीक्षा में, तो क्या होगा? क्रैश कर जाएगा, वो पास नहीं हो पाएगा। मैं बता रहा हूँ, भी तो आए थे, भी तो शुरुआत की, ये तो सीएम बने। क्या बात करते हैं, डिप्टी सीएम बने? यादव भी तो पहली बार चुनाव लड़े, डिप्टी सीएम बने। पहली बार चुनाव लड़े नहीं, हम कह रहे हैं राजनीति में कब आए? 15 में आए थे। 15 में उसके चुनाव लड़े आकर। नहीं, चुनाव प्रचार कब कर रहे थे? चुनाव प्रचार कर रहे थे, हेलीकॉप्टर से जाकर के कौन जिला में चुनाव प्रचार नहीं किया? वो अकेले जाते थे। तूफानी दौरा नहीं, तूफानी दौरा नहीं, हर एक जगह वो जाके अपने कार्यकर्ताओं और माताओं बहनों से देश की जो जनता है, असली चीज़ वही है, जनता। और वो जनता के बीच में जाने का काम किए, और उसके बाद वो चुनाव लड़े, जीते। चुनाव लड़ के जीते भी ही नहीं कि पिछले बैकडोर से नहीं गए, चुनाव लड़ के जीते, तब उप मुख्यमंत्री। हम तो देखिए, निशांत कुमार को राजनीति में आने के लिए हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि उनका बेटा है तो नहीं आए, स्वागत है, कोई भी राजनीति में आ सकता है और अच्छे लोग आए, उसका स्वागत है। निशांत कुमार का भी हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीक़ा से आ रहे हैं, जिस कारण आ रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको कहा है, अब जदयू की अंदरूनी मामला है, हम तो चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री नहीं, निशांत को मुख्यमंत्री बना दे। आप लोग भी चाहते हैं? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का हम लोग तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बना दे उसको, ताकि देश को, दुनिया को पता चले कि क्या होता है परिवारवाद। जो पड़ेगी तो आप लोग साथ जाइएगा। हम ये सीट घटेगा तो आप लोग साथ। राजनीति में कब क्या होता है ये कोई नहीं जानता है। हम क्यों जाएंगे? हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं है क्या? अगर यही जाना रहता तो कभी चले जाते हैं, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी यादव है, तो हम क्यों जाएंगे उसके पास? उनके पास तो खुद बहुमत है। अरे अभी मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कल मुख्यमंत्री बना दे निशांत कुमार को, क्या हमको प्रॉब्लम है? नीतीश रहे चाहे निशांत रहे, अरे वो खजाने न लूटना है, खजाना लूटते रहिए, चाहे निशांत के बहाने लूटिए, चाहे नीतीश के बहाने लूटिए। और भारतीय जनता पार्टी तो है ही किनारे से घर फुकवा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अजगर की तरह है, जिसके साथ रहता है उस, देखें अजगर सपुओं को निगल जाता है, तो जिसके साथ रहता है उसको वो खा जाता है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का कुर्सी खा गया, बिहार में
नीतीश कुमार का कुर्सी खाने जा रहा है। यहाँ नीतीश कुमार की कुर्सी खा पाएगा कोई, लग रहा है आपको? इतने दिन से लंबे समय से बिहार है, हाँ, सारा बिहार है ये। तो बिहार है ना, तो इनको लपेटने के लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी करीब 1-2 साल से लगे हुए थे। इनके सारे कुकर्मों का डाटा ले करके रखे हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार आज तक कभी राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर किए थे? एक भाई क्या ऐसा हो गया, हम आप ही से पूछ रहे हैं, आम जनता बतावे कि क्यों कोई स्वर्ग छोड़ के नरक में जाना चाहेगा? नरक हो गया, उच्च सदन होता है करके नरक है। अरे तो इसके आगे तो नरके ना है। सबसे राज्यसभा में रहता है, लोकसभा जो केंद्रीय मंत्री रहता है वो चाहता है कि हम मुख्यमंत्री राजा होता है। आपसे बात करेंगे और लोग हैं। आपको क्या लग रहा है? राजनीति के लोग तो है, अलग अलग बात करते हैं, आप आम आदमी हैं, क्या लग रहा है? ये सब चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार अब छोड़ के जा रहे हैं, चुनाव जीते, प्रचंड जीत हुई, अब नीतीश कुमार क्यों जा रहे हैं? लग रहा है आपको सुरक्षा से जा रहे हैं? देखिए ये राजनीतिक है, इसमें हम लोग ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ज़्यादा बोल नहीं सकते। ये राजनीतिक है। और प्रशांत कुमार को कोई कहता है कि लाने के लिए, निशांत कुमार को लाने गए पार्टी में आ गए हैं। अब वो जो है कि अपना क्या सेटिंग करते हैं, क्या नहीं करेंगे। उनको जाना था दिल्ली, और नीतीश कुमार चले गए। अब क्या बात है क्या नहीं, हम पूरा ही बात को नहीं कर सकते। कुछ तो बात है, लग रहा है आपको किस तरीके का हो रहा है? यात्रा पर नीतीश कुमार जी निकल रहे हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ। अब वो राजनीति का बात है, अब हम लोगों को बस का बात नहीं है, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं। क्या अब बड़े पैमाने पर राजनीतिक है, अब उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो आम जनता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिला, जनता ने वोट दिया। हाँ, जनता में तो नाराजगी होगी, जो खर्च करता है वो तो नाराज है, नाराजगी होगी लोगों में कि नीतीश है ना, कैसे है? कोई दूसरा बनेगा तो नाराज तो जनता रहेगी। जरूर कहने नाराज होगा। अब जदयू का आप जो है कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट ले गए हैं, तो कार्यकर्ता जितना है सब जो है कि नीतीश कुमार के नाम पर अपना गांव में, मोहल्ला टोला में गया, वोट करने के लिए गया। आप उसको एकदम छोड़ दीजिएगा तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, क्या करेगा? कार्यकर्ता क्या करेगा? देखिए आप लोग भी लगातार देख रहे हैं इस तरीके का परिस्थिति जो है बिहार में बनी हुई है, किस तरीके से देख रहे हैं? नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, तो पहले तो निशांत जी आए हैं तो उनका मैं स्वागत करता हूं। निशांत जी आए हैं, स्वागत है। लेकिन निशांत जी अभी नए हैं, अभी पूरा उनको घूमना है, समझना है, अभी उनको बहुत कुछ समझना है। इसलिए आप तेजस्वी जी तो जो बोले, तेजस्वी जी तो पहले 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो नीतीश कुमार ही तो रखे थे। अब नीतीश जी के साथ रहते थे तो पॉलिटिकल लाइन में नहीं ना रहे ये। निशांत जी पॉलिटिकल लाइन में रहे नहीं, कहाँ जनता के बीच रहे, कहाँ कहीं घूमे, कहाँ कहीं गए बिहार में, कहीं नहीं गए। ये तो बस एक बैग आ गए, बन गए, और अब घूमेंगे, यात्रा करेंगे। लेकिन तेजस्वी जी और निशांत जी में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़र्क तो है, पढ़े लिखे भी है ज़्यादा। तेजस्वी जी जनता का नेता हैं, जनता के बीच रह चुके हैं, सारा जिला में घूम चुके हैं, यहाँ से दिल्ली तक प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। तो बहुत अंतर है। तो अंशी को अगर बनाया जाता है, गद्दी दी जाती है, तो संभाल पाएंगे, लग रहा है आपको? नहीं, अभी तो उनको अभी बहुत मुश्किल है ना। अभी तो इनको पहले घूमेंगे, सब जगह जाएंगे, अभी तो बहुत मुश्किल है। अभी इनको समझना है, बुझना है। अभी सब जगह इनको समझ ही बहुत सा समय लगेगा। नीतीश कुमार के नाम पे वोट मिला, क्या लग रहा है आपको? बीजेपी अपने हिसाब से चलाना चाह रही है क्या? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी अपने हिसाब से ही चलाना चाह रही है, जिसका ये उदाहरण हुआ देख ही लिए कि उनको राज्यसभा सांसद भेजा जा रहा है, एक बैग राज्यसभा सांसद। तो बीजेपी जो है अपने ढंग से ही अब चलाना चाह रही है। अब बीजेपी का ही देखिएगा, सुनिएगा, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री रहेगा, कोई रहे बीजेपी का ही। जितना अंग है ना, जीताराम मांझी हो जाए, चिराग पासवान हो जाए,
उपेंद्र कुशवाहा हो जाएं, ये लोग के सारा के विलय हो जाएगा पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रहे हैं, 4 को विधायक है उसको भेज रहे हैं। अच्छा 4 गो विधायक है तो क्या बोले हैं, वो अपना वो काम करके भेजते ना, कहाँ पूर रहा है, 38 को तो पूर ही रहा है। बोले जे आप अन पार्टी से उपाय कीजिए, बीजेपी कर रहा है नीतीश। 4थे नंबर पे हैं उपेंद्र कुशवाहा, चले जाएंगे। 5वें नंबर पर बीजेपी अपना कैंडिडेट को रखा है। अच्छा देखिए क्या होता है, यहाँ भेज देगा। जैसे नीतीश कुमार जी के तो भेज ही रहा है, नीतीश कुमार के पास तो अपना वोट है। नहीं तो भेज ही रहा है ना, उनको भी राज्यसभा भेज रहा है। राज्यसभा का मतलब समझ रहे हैं हम उतना नहीं जानते। एसपी में या पटवारी में अंतर है कि नहीं है। आप एक बात पूछ रहे हैं, आप एसपी बन जाइएगा, एसपी से आपके कहेगा जब थाना में चल जाइए पटवारी बना देते हैं, तो ये होने का चीज़ है, ये बीजेपी है, ठीक है ना। जदयू के 4 गो पार्टियों के नेता बर्बाद कैले हैं। 4 गो नेता, 4 गो नेता जो है ना, जो जदयू के बर्बाद कैले हैं। ललन सिंह हो गया, ये क्या बोलता है, ललन सिंह हो गए, अशोक चौधरी हो गया, संजय झा हो गया। ये सब चमड़ा के बिजनेस करता है, उसमें चमड़ा के बिजनेस समझ रहे हैं ना। सब लोग तो आप जेडीयू के बता रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगी आपकी पार्टी। अब आप लोग क्या अब करिएगा? विपक्ष वाला बोल रहा तो बोले दीजिए ना, इससे खत्म हो जाएगा। हाँ। नीतीश कुमार के बनाया हुआ पार्टी खत्म हो जाएगा। समता पार्टी कौन कौन पार्टी से आए हुए हैं, अब खत्म हो जाएगा। विपक्ष वाला बोलेगा, हल्ला करेगा तो मान जाएंगे। कौन बोले कि जदयू खत्म हो जाएगा, पूछिए उनसे, कहाँ से खत्म हो जाएगा। कचकर्ता का खून लगा हुआ जदयू में, कोई हिला नहीं सकता है जदयू का। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि जदयू का हिला दे। निशांत को बना लीजिएगा आप लोग। हम बनाएंगे, अरे मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनने देगा बीजेपी वाला, बनने देगा क्या, हम तो मांग है मुख्यमंत्री बनेंगे। निशान जी बड़का जो नेता है उनके नहीं चाहते हैं, साइड कर रहे हैं। कौन नहीं चाहते हैं, नीतीश कुमार को समझा के साइड कर दिए। निशान के तो इच्छा से उजा रहे हैं, उनका तो इच्छा था कि हम राज्यसभा जाए तो जा रहे हैं। अपना बारिश है ना भाई, निशान जी है ना, वो चलाएंगे। अब कार्यकर्ता से मिल रहे हैं नीतीश कुमार जी, मिलने नहीं दिया जा रहा, कहा घेराबंदी हो बोला कि कचकर्ता के नहीं मिल रहे हैं, काहे नहीं मिलेंगे। अभी तो लगातार नारेबाजी। फोन आया था आज आपके मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, अभी नीतीश कुमार दौरा पर जा रहे हैं, 9 बजे उनका था, बुलाया गया। हाँ बुलाया गया था, लेकिन आपको हम समय दिए हुए थे इसलिए नहीं जा पाए। तब कार्यकर्ता से संपर्क में है मुख्यमंत्री, ये है उनका ही पार्टी है। वो तो बोलेंगे हम दिल्ली भी रहेंगे तो बिहार हम ही देखेंगे, दूसरा कौन देखेगा। ये अफवाह कौन फैला रहा है? आप ही के नेता वाला चुनिए ना, फैलाने वाला बहुत कोई फैलाएगा। नीतीश कुमार के पास घेराबंदी हो गई अधिकारी का, और 4 को 5 को नेता है। कहाँ घेराबंदी हुआ है, आप मीडिया वाले बताइए कहाँ हुआ, बता दीजिए हमको। घूम रहे हैं आप, घूम रहे तो पता कि कहाँ घेराबंदी हुआ है। क्या आप सबसे मिल नहीं रहे हैं क्या? नीतीश कुमार आप सबसे मिल रहे हैं ना। निशान जी अभी दौरा पर निकल गए ना, पूरे दौरा करके निशान जी आएंगे। अब मुख्यमंत्री निशान जी बनेंगे, बना के रखिएगा। हम बनाएंगे, कोई हाल में मुख्यमंत्री बनेंगे निशान जी। तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि उसके जैसा नहीं, तेजस्वी यादव 10 सालों से। मैं अपना पार्टी का ही बयान दूंगा, अदर पार्टी क्या बोल रहा है ना बोल रहा है, क्या करेगा, ये हम सब नहीं बता सकते हैं। अदर पार्टी, चाचा आप बहुत इंतजार कर लिए, आपको क्या लग रहा है, ये सब हो रहा है, खेल हो रहा है, या नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार का? कहा नहीं, नीतीश जी के साथ भाजपा वाले हाईजैक किया है। हाईजैक किया? हाँ, उनको मैंने, और वो चाणक्य यदि है तो मैं तो यही चाहूँगा कि चाणक्य नीति अपनाएं और भाजपा से वो एकदम अलग हो जाए। भाजपा से अलग हो करके उन्हें अभी मैंने राजद के साथ आना चाहिए और अपना मैंने राजनीति वहाँ जो भाजपा कर रहा है, अमित शाह प्रधानमंत्री, उसकी गद्दी को उल्टे, वहाँ प्रधानमंत्री बने और यहाँ तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए। मैं नीतीश कुमार कमज़ोर लग रहे हैं आपको, दिल्ली जा रहे हैं, अगर कुछ होगा तो खेल नहीं करेंगे? नहीं, मैंने कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर मैं नहीं कहता हूँ, चाणक्य है, मजबूत है, तो मजबूती का दावा पेश करना चाहिए ना, मजबूती के दावा पेश करना चाहिए। राज्यसभा से ज़्यादा बढ़िया है ना लोकसभा। लोकसभा में वो अपना बहुमत साबित कर रहे हैं। यदि भाजपा से हटते हैं तो पर भी लोकसभा में वो बहुमत साबित कर देंगे।
जैसा नीति चल रही है अभी, और चाणक हैं ही, उनको तो एकदम करना चाहिए, एकदम भाजपा को हटाना चाहिए, और भाजपा को हटा के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार वो बने हम, और यहाँ तेजस्वी के हाथ में सत्ता सौंपे, मैं यही चाहता हूँ। जनता ने भरोसा तो नहीं किया ना, तेजस्वी 25 सीट दिया। अरे जनता ने भरोसा कैसे नहीं किया है? जनता के अपने अभी एक तो कि पहले तो कि इन लोग चुनाव जो कराए हैं इसमें बहुत सा भ्रष्टाचार है, मैं तो ये भी जानता हूँ। लाना चाहते हैं। नहीं, गुंडा राज कैसे आएगा? अभी एकदम मने गुंडा राज नहीं आएगा, एकदम इसमें एकदम एती है। हम चाहते हैं कि नीतीश बाबू अपना चाणक नीति का प्रयोग करें और वो मैंने देश के प्रधानमंत्री के लायक हैं। आप कह रहे थे गुंडा राज ला देंगे, इधर से आइए, आइए इधर आइए ना। आप कह रहे हैं गुंडा राज आ जाएगा, नीतीश कुमार जी तो स्वेच्छा से जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं। नीतीश कुमार जैसा कोई मुख्यमंत्री है नहीं अभी बिहार में। कौन लोग चाह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को हटा करके गुंडा राज ला दें? ठीक है, वो राज्यसभा में गए हैं, उनके जगह पर उनके पुत्र निशांत कुमार जी आए हैं। निशांत कुमार जी थोड़ा सा परिश्रम करेंगे और आने वाले समय में युवा मुख्यमंत्री वही होंगे। आप मुख्यमंत्री की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप गुंडा राज की बात कर रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं। हम कौन लोग चाह रहे हैं? नीतीश कुमार तो बिहार का विकास कर ही रहे थे, तो चल रहे हैं। आरजेडी में जब लालू जी का समय था वो बेटर था, उनके राजनीतिक के अनुसार वो ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन उन्हीं के लोगों ने उनको बर्बाद किया। उसके कारण तेजस्वी और तेज प्रताप जी बद से बदनाम हो गए हैं और लोग उन्हीं के कैटेगरी, उन्हीं के जातीयता के अनुसार उनको बदनाम किया गया, लेकिन वो भी एक मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आप तो मान रहे हैं दावेदार हैं, लेकिन निशांत को लोग चलने देगा? लग रहा है, कहा जा रहा है कि नीतीश को साइड कर दिया गया। ऐसा कुछ बात है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। नीतीश का ही है, सुपुत्र है, उनका ही थोड़ा सा अंश रहेगा और शिक्षा भी है, शिक्षित भी है। ठीक है, आने वाले युवा में मुख्यमंत्री वो हैं। अंतिम आपसे शुरू करते हैं, निशांत संभाल पाएंगे गद्दी? हाँ, निशांत कुमार तो संभाल पाएंगे, इसलिए कि वो पढ़े लिखे हैं और बिहार को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। तेजस्वी हाँ, की एकदम। तुलना में कितना लग रहा है आपको? वो 90% एक्टिव हैं। तेजस्वी यादव की तुलना में निशांत कितना एक्टिव लग रहे हैं आपको? आपको नज़र आ रहा है कहीं चला लेंगे बिहार? तेजस्वी के तुलना में निशांत, अगर तुलनात्मक विवरणी दिए देखिएगा तो तेजस्वी का आगे निशांत कुछ है ही नहीं। क्या लग रहा है आपको, निशांत संभाल पाएंगे बिहार? नहीं, मैं तो समझता हूँ तेजस्वी सबसे अच्छा है, तेजस्वी संभालेंगे, उनको सत्ता मिलनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, निशांत संभालेंगे बिहार? निशांत से तो घर परिवार संभालिए नहीं रहा है, इतना दिन एज हो गया, अभी तक तो घर के लिए उनको तो एक शादी ब्याह कर लेना चाहिए था, है तो अभी तक तो वो घर बसाइए नहीं रहे, तो पूरे बिहार को क्या। आपको क्या लग रहा है, निशांत कुमार संभालेंगे? संभालेंगे नहीं, संभालेंगे तब न बने, संभाल लेंगे, दम संभालेंगे, कोई हाल में संभालेंगे। तेजस्वी के देखा जाए तो उनसे कितना आप जानते हैं? देखिए, राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है, पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर हैं, पिताजी भी इंजीनियर हैं, ये भी इंजीनियर हैं। नीतीश कुमार जैसा चला पाएंगे? दम चलाएंगे, दम चलाएंगे। क्या लग रहा है निशांत? देखिए, अगर ये जैसी जब बिहार की स्थिति अभी, अगर विधानसभा भंग होते के साथ अगर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया तो बिहार में बवाल होगा, कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा, लेकिन कमल छाप को आने नहीं देगा। कमल छाप नहीं आने देगा। आपको क्या लग रहा है? बिहार देखिए, 20 साल पहले थे, देखिए रामविलास पासवान जी थे, रामविलास जी थे, लालू जी थे, नीतीश कुमार जी थे, शरद यादव थे, ये सब पुराना नेता थे। अब युवा पीढ़ी आ गया है, अब लॉ के लिए तेजस्वी जी हैं। अभी रेस में, मुख्यमंत्री के रेस में जनता चाह रही है तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री। जनता चाह रही है, आपको क्या लग रहा है, निशांत संभालेंगे बिहार? जिन्हें बहुत मुश्किल है, अब यहाँ संभालने वाले कुछ दिन के बाद ही देखिएगा तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आने वाला दिन में भविष्य आपका तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही हैं, वही आपका मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी बनने देगी निशांत को, लग रहा है? निशांत तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनेगा, निशांत जी क्या बनेगा? आप बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। जब निशांत कुमार को मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है तो ठीक है, और नहीं तो कमल छाप बिहार में नहीं आएगा। आप लोग बनने देंगे बीजेपी? अगर नहीं बनने देगी तो क्या करेगा? बीजेपी बनने देगी, लग रहा है आपको?
काहे ना एनडीए में है तो काहे ना बनने देगी। एनडीए में हम सब अभी है ना, एनडीए से तो बाहर नहीं गए, अभी एनडीए में है, एनडीए में बनेंगे तो बनेंगे। अभी देखिए दोनों जदयू के कार्यकर्ता हैं। जब लोकल स्थानीय लोगों में ये फ्रैक्शन है कि एक कहते हैं कि बीजेपी को नहीं बनने देंगे, ये कहते हैं कि बीजेपी को बने, तो दोनों में मतभेद ऐसे ही, तो इसी से अनुमान लगा लीजिए कि दोनों जो जदयू के कार्यकर्ता है एक दूसरे के मतभेद है, तो आगे क्या होगा, लोग आगे क्या मतभेद करेंगे, तो कैसे बनेंगे। देखिए किस तरीके से तमाम जो लोगों से हम चर्चा करने की कोशिश की है कि आखिर में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल है, अलग अलग दलों के कार्यकर्ता भी है, अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि बीजेपी अपना ही सीएम बनाएगी, और हमने तेजस्वी निशांत को लेकर के भी चर्चा की, क्या निशांत कुमार सक्रिय राजनीति कर पाएंगे, तरह तरह की बातें कार्यकर्ताओं ने रखी है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।